हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है 6 जून। 6 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आज हम लोगों का स्टेट रहेगा वो राजस्थान के बारे में फैक्ट रहेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी जानेंगे, फिर हिमालय के बारे में भी जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेट से। माई ग्रेटेस्ट एसेस्ट इज़ माई बिलीव इन माई सेल्फ। देखो क्या बात की जा रही है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मैं खुद पर बिलीव करूं। देखो क्या होता है कि जब हम खुद पे बिलीव करते हैं, या फिर आप भी हो कि आप जैसे युवराज धोनी है, ये विराट कोहली है, वो मैच खेल रहे हैं। अब वो मेरे से आके पूछे कि यार कौन सा कैसे मैं खेलूँ, तो मैं क्या बता दूंगा। ऐसे ही आप प्रिपरेशन करने लगते हो, प्रिपरेशन करने के टाइम पे आप क्या बोलते हो, सबसे पूछने लगते हो कि ये मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो बेटा ये ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको खुद पे बिलीव करना होगा। देखो आप अपना टारगेट सेट करने के पहले आप ये देख लो कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू, मतलब मेरे से हो सकता है या नहीं। अगर जो आपसे हो सकता है, ठीक है, आपने एक बार गोल सेट कर लिया तो फिर उसे गोल चेंज नहीं करना है, ठीक है। तैयारी करते आपको रुकना नहीं है। अगर जो एक बार सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है, फिर से दोबारा थक जाओगे, लेकिन रुकना नहीं है। रुक गए तो फिर समझ लो आपकी लाइफ बेकार है, ठीक है। तो रुकना नहीं है। गोल अगर जो देखो पहले ए सेट को, अगर जो ए से आपको 1 या 2 साल सक्सेस नहीं मिल रही है, फिर आप दूसरी स्ट्रेटजी, तो देखो स्ट्रेटजी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो ये नहीं कि आप अपना गोल चेंज कर दो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आज का जो हमारा क्लास समरी रहेगी, तो क्या क्या रहेगी। तो एक रहेगा हमारा मोटिवेशनल क्वेट्स, ठीक है। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज रहेंगे। करंट अफेयर्स ऑफ स्टेट रहेगा, ठीक है। स्टेट में वो आपका रहेगा राजस्थान, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑफ द डे, मतलब आपका डे रहेगा। स्टैटिक जीके रहेगी, जो आपकी स्टैटिक ऑफ द डे मैस्कुलिन्स में रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, शायद बहुत ही कम 2-3 लोग कमेंट आई थी, ठीक है। 3 लोग, मैं अभी फ़ोटो दिखाऊंगा किसकी किसकी कमेंट आई थी। तो गाइज देखो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन था, कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एज अ लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो देखो क्या ये क्वेश्चन पूछ के आ रहा था, कोयला हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट चल रहा है कौन सी नदी के किनारे है। तो शायद 3 या 4 लोगों ने कमेंट किया जिन्होंने डिटेल में डिस्कस किया, उनकी फ़ोटो भी लगी। अगर जो आप लोग भी अच्छे से आंसर का राइटिंग आंसर का वो एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपकी भी फ़ोटो लगेगी, ठीक है। अपनी रियल फ़ोटो लगाओ, हाँ कि ये फ़ोटो है, ठीक है, वो भी फ़ोटो आपकी लगेगी। तो आंसर है, चाइना विल बी शेटिंग इन अप अ कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओकी अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीसी। तो देखो बात क्या की जा रही, चाइना है जो उसे कोला हाइड्रो पावर है, ठीक है। कोयला जो हाइड्रो पावर है उसे क्या कर रहा है, पीओकी बना रहा है, पाक अधिग्रस्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया कहता है पीओकी मेरा है और मेरा ही रहेगा। देखो भाई, मेरा है तो मेरा रहेगा, आज नहीं तो जो कल हम लोगों का है तो मेरा ही रहेगा, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ठीक है। तो देखो अब इसका आंसर मिल गया, इन कोला हाइड्रो पावर। कुछ लोगों का आंसर आया कोला जो हाइड्रो पावर है वो झेलम नदी के किनारे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाई, मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो देखो गाइज ये वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज की जाती है। अब ये है आपके तापन कुमार, तापन कुमार का एक इन्होंने आंसर दिया, फिर ज्योतिका प्रज्ञा जोश ने किया था, अनन्या गुप्ता ने, इन लोगों के रिप्लाई आया। तो गाइज आप लोग भी करो, नेक्स्ट फोटो आपकी भी हो सकती है। तो देखो जो मैं क्वेश्चन दूंगा आप उसके बारे में डिटेल में बताओगे, ठीक है। आपका सहयोग, आप अपनी पिक मतलब लगा देना, मैं पिक के हिसाब से आपकी फ़ोटो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो, तो मैं आपकी पिक लगा दूंगा। क्योंकि देखो गाइस सबका एक मतलब मन होता है कि यार मेरी भी इच्छा होती है कि मेरी भी ऐसी फ़ोटो लगे जहाँ से पूरा मतलब जो प्रिपरेशन करने वाला बंदा है तो देख पाए। तो गाइस आप अपना स्टेट वगैरह सब कुछ नोट डाउन कर दिया करो, मैं इसमें मतलब हर एक चीज़ दिखा दिया करूँगा, तो आपको एक अच्छी सी खुशी मिलेगी। और इस पर ना कोई भी टॉपिक हो तो उस पर जितना ज़्यादा हो सके उतना लिखा करो, ठीक है। विच द पेयर्स ऑफ द मैनिटोड ब्लीव्स इज आर नॉट करेक्टली। देखो अब क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको,
कि ये कौन कौन से जो हैं सही है, कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज है और कौन कौन सी कंट्री है। तो आपको कल ये बताना है कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन कौन सी कंट्री के साथ हुई है। तो अगर जिसका आंसर सही होगा तो उसको कल फ़ोटो लगेगी, ठीक है। अपनी फ़ोटो अच्छे से लगा देना। हेडक्वार्टर्स ऑफ अ DICGC का हेडक्वार्टर का है, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी ऑफ कॉरपोरेशन। 2 मिनट के हैं बच्चे, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हो, तो गूगल में बता देगा तुरंत। तो आप लोग आंसर करिए, फिर मैं आपकी कल पिक लगाऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन थोड़ा जान लेते हैं क्या बात की जा रही है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रैंकिंग रिपोर्ट। तो देखो क्या बात की जा रही, 2020 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। गाइज अभी स्टार्टअप क्या होता है, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है जो हम लोग कर रहे होते हैं, उस पर काफ़ी टैक्स लगते हैं। स्टार्टअप कल भी क्वेश्चन आया था स्टार्टअप में काफ़ी, तो इसमें जो 23वां स्थान है, 2019 में ये 17वां स्थान था, तो ये घट रहा है, मतलब घट रहा है जो हमारा स्थान, तो ये 23वां हो गया है, ठीक है। अब ये 23वां हो गया है, तो अब ये बताओ कि 142वां कौन सा है, 76वां कौन सा है, ठीक है। किसका, तो 23वां है, ठीक है। इसमें जो टॉप पे रहा है वो कौन सा रहा है, तो इंडिया यूज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो 63 स्थान है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर 63 स्थान है, और टॉप में न्यूजीलैंड रहा है। वर्ल्ड बैंक ने टॉप किया था, वर्ल्ड बैंक ने अभी टॉप किया था फिलहाल में। सोशल मोबिलिटी पहली बार लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 63वां मतलब 63वां स्थान है जो आपका इंडिया का है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये देखो फिक्स है कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका 102वां स्थान रहा है अपना इंडिया का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2019 में 129वां स्थान रहा है। ग्लोबल जेंडर मैप रिपोर्ट की 2020 में 112वां। देखो 19 वाला भी इम्पोर्टेंट, 19 का जो लास्ट हंगर इंडेक्स वगैरह हो गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो 2020 का तो ये मोस्टली एग्जाम में तो पूछा जाएगा, ठीक है। 19 का भी पूछा जाएगा। देखो आप अगर जो डेली यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स क्या है, मतलब फिक्स हो चुका है कि अच्छा खासा जीएस का पोर्शन आपका कंप्लीट कर लेता है। तो आपको करंट अफेयर पे मैं ज़्यादा तो नहीं, कम से कम मेरा वीडियो देख सकते हो। अब देखो मेरा वीडियो देखने क्या है, आप 3 दिन देखिए, अगर जो 3 दिन में आप मेरे दीवाने ना हो जाए तो आप मेरा चैनल छोड़ सकते हो, ठीक है। तो बस ओनली 3 डेज़ की प्रक्रिया है, और ठीक है 3 दिन डेली देखो, 3 दिन बाद फिर आप खुद बोलोगी कि सर बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट में कंटेंट, ठीक है। द प्रिपरेशन तो बहुत फिर, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की 2020 में 112वां है। अब ये सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में 76वां स्थान है, तो ये अभी सोशल मोबिलिटी अभी नया जुड़ा है, नहीं वर्ल्ड प्रेस अभी नया जुड़ा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में सोशल मोबिलिटी नया जुड़ा है। वर्ल्ड इसमें आपका है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में 142वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 144 है। 2020 में हेल्दी पासपोर्ट में 84 स्थान है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO हैज़ कन्फर्ड द वर्ल्ड नो तम्बाकू डे अवार्ड्स 2020 द सीट्स एन NGO फॉर इट्स एफर्ट्स बैन पान मसाला गुटखा सिगरेट and hookah is in a beer and Bihar and Jharkhand it is a based in a which city sorry। तो देखो क्या बात की जा रही है, WHO ने बिहार और झारखंड में पान मसाला गुटखा ई सिगरेट और हुक्का प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयासों के लिए, और वो एक साइड में पान में बोलो मतलब वो अपनी लैंग्वेज पे जो पान भर लेते हैं, पान मसाला खा लेते हैं। गैर सरकारी संगठन सीड्स को वर्ल्ड नो तम्बाकू डे 2020 को सम्मानित किया गया। ये किस शहर में स्थित है। देखो क्या होता है कि जब आप लोग बिहार और झारखंड में लगाया गया अभी रोक, मतलब जो एक NGO था सीड्स नाम का, ठीक है,
तो गवर्नमेंट ने उसे दे दिया था कि आप मतलब एक एनजीओ देखो। एनजीओ के काम क्या होता है कि वो मतलब किसी भी चीज़ को बंद करवा दो। झारखंड बिहार में आपका इसको पान मसाला को प्रतिबंध करवा दिया था। तो देखो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप प्रतिबंध करवा दे तो आपके थ्रू बंद हो जाए तो बहुत, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपके शरीर के से लेके आपकी इकोनॉमिक भी खस्ता करने में बहुत सहायक होते हैं। जैसे आप कोई भी लत है आपको पड़ जाए, डेली यूज करने लगो तो ये बहुत खस्ता हालत हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें जो टॉप किसने किया है, तो एनजीओ एक, ठीक है, एनजीओ ने किया है। तो ठीक है, ये एक एनजीओ सीड्स नाम का किस शहर से में स्थित है, तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अब मुंबई आया, देखो नेक्स्ट आया है आपका ऑप्शन मुंबई। तो मुंबई को काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल होता है, मतलब काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। अब बेंगलोर आया, तो बेंगलुरु देख लो क्या होता है। 13th एडिशंस ऑफ अ एरिया इंडिया बेंगलोर ऑर्गेनाइज किया है। 13th एडिशंस ऑफ अ एरिया एरो इंडिया, एरो इंडिया का जो 13वां जो एडिशन होना था वो बेंगलोर ने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। अब ले आया है, तो ले का 21 जून को इंटरनेशनल योग डे, 21 फर्स्ट डे जून मतलब आएगा 21 जून को आपको आएगा इंटरनेशनल योग दिवस, ठीक है, सेलिब्रेशन होगा। अब पुणे आ गया, तो पुणे को देख लो। पुणे है जो कॉस इंडियन साइंस कांग्रेस, मतलब इंडियन साइंस कांग्रेस WHO कॉस इंडियन कांग्रेस, ये WHO जेनेवा में, WHO का हेड का है वो जेनेवा में, ठीक है। अब WHO की जो आपके वो बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल है, तो वो है टेंडोरिस अंधाम, ठीक है। भाई कहाँ के हैं भाई, इथियोपिया के, इथियोपिया से हैं। अब देखो, अब इथियोपिया की कैपिटल क्या है, अदियास अब्बा मुद्रा है बेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which initiative has been launched by Union government to conduct a skill development exercise of the returning citizens under the वंदे मातरम मिशन, वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन आपको मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। तो वंदे भारत मिशन क्या है, देखो वंदे भारत मिशन वो मिशन है जैसे जो हमारे देश के लोग बाहर विदेश में काम कर रहे थे, ठीक है। अब वंदे भारत मिशन के जरिए उन्हें बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको एक पोर्टल मतलब फिल करवाएगी। फिल करवाने के बाद उनकी कैसी योग्यता है वो योग्यता देखी। अब योग्यता के हिसाब से उनको जो कंपनी जैसा काम लेंगी, कंपनी डिमांड उनकी होगी, कंपनी में उनकी मांग होगी तो वो ले लेंगी। जैसे केंद्र सरकार ने वंदे मातरम मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों को कौशल मानचित्रण अभ्यास करने के लिए किस पहल को शुरू करने के लिए पहल शुरू किया है। तो देखो कौन सी पहल शुरू की है, तो स्वदेश शुरू की है। स्वदेशी बता रहा था मैं स्वदेश के बारे में, ठीक है। स्वदेश क्या है, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटा बेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयमेंट को जो गवर्नमेंट तो ये सपोर्ट करेगी। अब PMVY है, तो PMVY क्या है, प्रधानमंत्री बंधन योजना, ठीक है। 3 साल के लिए एक्सटेंडेड है, मतलब 3 साल के लिए लगाई गई। ये 31 मार्च 2023 थी। फिर है APY अटल बिहारी प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, ठीक है। फिर उसके बाद PMGDY है, तो PMGDY है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। फिर इसके सॉरी ऑप्शन वो छिप गया है क्योंकि ये फ़ोन से मैं एडिट कर रहा हूँ। तो फ़ोन से एडिट करने में क्या होता है, पूरे ऑप्शन आपके आ नहीं पाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी मैं ये पूरी कर पाऊँगा। आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा। फिर एक है इसके नीचे जो थी वो थी आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या होती है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अभी लॉन्च की गई है, ठीक है। फुल फॉर्म है इसका स्ट्रीट वंडर आत्मनिर्भर भारत। अभी एक दिन मैंने आप और भी पढ़ाया था कि आत्मनिर्भर मतलब जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो अपनी गवर्नमेंट बोले कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर कहने का मतलब है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, ठीक है, मतलब जो कर्मचारी जो ठेला वगैरह लगाते हैं, जो रेडी पटरी पे, तो उनको 10,000 का लोन मिलेगा, ठीक है। 10,000 का लोन मिलेगा। अब जो ज़रूरत के लिए जिसे बिज़नेस करना है 10,000 लोन मिल गया, तो वो क्या करेंगे, किस्तों में अपना 10,000 लोन भर देंगे। अगर जो 1 साल में उन्होंने जमा कर दिया 7% तो उन्हें छूट मिलेगी और अगले साल उन्हें 20,000 लोन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उनका एक
लो लेवल से एक अच्छा स्टार्टअप चालू हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, आप वो लोग बड़ा लोन ले लिए, 3 लाख या 4 लाख ले लिया, अब उन्हें नहीं अच्छे से यूज़ कर पाए, मिस यूज किया, तो छोटे से स्टार्ट करेंगे तो भर भी पाएंगे। ठीक है, अब देखो विक्रम मल्होत्रा किस खेल से संबंधित है? विक्रम मल्होत्रा किस खेल से संबंधित है गाइस? जल्दी देखो, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। स्क्वैश, हाँ सही है सही है सही है, स्क्वैश से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has won the Regionals Award for Asia in the Commonwealth Short Story Prize? The Great Indian Tea and a Snake. Tea and a Snake. The Great Indian Tea and a Snakes के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछाएगा। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमन शॉर्ट स्टोरी प्राइज किस शॉर्ट स्टोरी एशियाई प्राइज किसके द्वारा जीता गया? ठीक है, तो ये हमारी जो अभी कृतिका पांडे द्वारा जीता गया। अब कृतिका पांडे द्वारा जीता गया, तो देखो कृतिका पांडे द्वारा जीता गया है तो क्या है, अब इसके बारे में जान लो। कृतिका पांडे को जो पद्म भूषण अवार्ड से इस बार 7 लोगों को दिया जाना है। पद्म भूषण अवार्ड 7 लोगों को दिया जाना है। 7 लोगों कौन कौन से? देखो, एक तो जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, ठीक है, सुषमा स्वराज है, इन्हें मरने के बाद मतलब मिल रहा है, अरुण जेटली हैं, और फिर है विशेषक तीर्थ स्वामी, ठीक है, ये 4 लोग तो डेथ हो चुके हैं। फिर एक अब जिनको अभी जो जीवित है उनको मिलना है, तो अरुण जगन्नाथ, छन्नू लाल और MC मैरी कॉम, इनको जीवित हैं ये, ठीक है। तो उन्हें पीछे जो हैं 4, उन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है और ये जीवित हैं, ठीक है। विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द के-फॉन प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने के-फॉन परियोजना की घोषणा की है? तो बताओ, मैंने मतलब काफ़ी बार पढ़ा है, अभी आप लोगों को मालूम होगा के-फॉन योजना क्या है। तो ये केरल सरकार द्वारा यूज़ किया। अब केरल द्वारा की गई है, तो केरल द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं? तो केरल द्वारा विजयमृतम योजना, सहचारी स्कीम भी है, ठीक है। अब कर्नाटक की योजनाएं क्या है? कर्नाटक की देखो, ये योजनाएं भी ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कर्नाटक की जो योजना है वो है जनसेवक योजना है, ठीक है। अब हरियाणा की है, तो हरियाणा की जो अटल मजदूर कैंटीन। अब बिहार की है, तो बिहार में क्या है कि आप प्लांट फॉर लव, मतलब पेड़ पौधों से लव करो, ठीक है। अब झारखंड आ रहा है, तो झारखंड में क्या है? झारखंड में बिरसा हरित क्रांति योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, वीर शहीद खेलो योजना, ठीक है, ये बिहार की है, आपकी झारखंड की है, सॉरी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेज आर ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स एंड एग्रीशंस? तो देखो, किस दिन मासूम बच्चों की पीड़ा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो बताओ गाइस। चलो ठीक है, ये छोड़ो, आप ये बताओ कि ये देखो 3 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 2 जून को, 1 जून को, 28 मई जून को। मैं ये बता भी चुका हूँ। रिप्लाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिप्लाई बेटा। अच्छा नहीं पता है? अच्छा पता है, चलो ठीक है, पता है या नहीं पता मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो 28 मई को आपको होता है वर्ल्ड हंगर डे। 28 को आपको होता है वर्ल्ड हंगर डे। तो वर्ल्ड हंगर डे में इंडिया की पोजीशन क्या है? अब जो कोई ये आंसर बता देना, मैं मान जाऊँ कि हाँ वो मतलब अच्छे से पढ़ रहा है। तो वर्ल्ड हंगर डे में आपकी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपकी 102 नंबर पे पोजीशन है, ठीक है। तो गाइज ये सब चीज़ें ना माइंड पे रखा करो, ठीक है। अब देखो 1 जून को क्या है? 1 जून को आपकी होती है दूध क्रांति एंड अभिभावक डे। दूध क्रांति, अब देखो दूध क्रांति जो मनाई जाती है तो वो तो वर्ल्ड बैंक मतलब ऑल वर्ल्ड में मनाई जाती है ये 1 जून को। और जो अपने इंडिया नेशनल लेवल पे मनाई जाती है तो 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को वर्गीज कोरियन साहब को फादर बोला जाता है, दुग्ध क्रांति का फादर बोला जाता है। मतलब इनके इस वजह से 26 नवंबर को इनकी डेथ हुई थी, इस वजह से मनाया जाता है, ठीक है। अब 2 जून आ गया, तो 2 जून को देखो क्या है, तो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस होता है। 3 जून को आपका हो गया ये
वर्ल्ड बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे। अब गाइस ये बताओ गोवा डे कौन सा होता है, गोवा स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? इसका ऑप्शन नंबर 4 जून से ही होगा। तो फिर कमेंट में बताओ जल्दी, गोवा डे किस दिन मनाया जाता है। देखो वही है, 1 जून को वर्ल्ड विश्व दूध दिवस हो गया, 26 नवंबर को आपको हो गया नेशनल मिल्क डे, 1 जून को हो गया ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वैश्विक अभिभावक दिवस, ठीक है, या मिल्क डे, विश्व दूध, हाँ वही हो गया। 2 जून को आप तेलंगाना गठन दिवस, 3 जून को हो गया विश्व साइकिल दिवस, 4 मासूम बच्चों पीड़ा। तो गाइस देखो, जिसे पीडीएफ चाहिए हो तो वो मेरे इसमें कमेंट कर दे, मैं पीडीएफ आपके उस पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में होगा कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करी, ठीक है। थोड़ा भी गाइज मुझे काम करना है इन सब चीज़ों पे, मतलब सिंगल हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बथेरे काम पड़ जाते हैं, तो आप मेरी तरफ से आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे, प्रॉब्लम मेरी समझ पाएंगे। बट मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ और आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करा पाऊँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पोर्ट ट्रस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज अ सौम्या प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो किस बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है। तो गाइस अगर जो कोई रोज़ पेपर पढ़ रहा है, मतलब कोई भी हो, दैनिक जागरण, द हिंदू वगैरह, उसे पता होगा, ठीक है। तो देखो, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का, ठीक है। अब चेन्नई कहाँ है? चेन्नई आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु में है, ठीक है। कोच्चि का जो पोर्ट ट्रस्ट है वो आपका कहाँ है? वो केरल में है। पारादीप आपका उड़ीसा में है या नहीं मुझे पता नहीं है, फिक्स नहीं है। आपको बताना है कि पता है, आपको कमेंट करना है, कल मैं बताऊंगा। दीनदयाल कहाँ है ये भी आपको बताना है। मैं मतलब एक रफली बता दे रहा हूँ। गुजरात, देखो, या तो दीनदयाल आपका उड़ीसा हो सकता है या पारादीप गुजरात हो सकता है, ये आप लोग बताओ। मैंने बता दिया है, इन दोनों में कोई सा भी है, लेकिन आप लोग सर्च करके बताओ। आप लोग क्या करोगे घर पे बैठ के? कुछ ना कुछ तो आपको काम दिया जाएगा ना, ठीक है। मैं बता दूंगा, फिर तो आप सारा दिन मस्ती करनी है, अब तो नोट्स भी नहीं बनाने, पीडीएफ मिल रही है बेटा, बस फिर ठीक है, ठीक है। तो पबजी खेलनी है, फिर पबजी बजानी, पबजी नहीं बजानी, लाइफ में फोकस करना है। पबजी बजाओगे या गेम खेलोगे ना, थोड़ा, मैं ये नहीं बोलता हूँ माइंड फ्रेश करने के, थोड़ा खेलो, लेकिन बेटा ये है कि अभी आप लाइफ के जितने ईयर है, 4 या 5th ईयर जो आप दे रहे हो ना, लाइफ में फोकस करो, कुछ अचीव करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ विच कंट्री यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर साइनिंग्स एंड द मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स इन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट। किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो बताओ कौन सी कंट्री ने की है? अरे नहीं बेटा, पाकिस्तान नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अर्जेंटीना ने इन्वायरमेंट पर समझौता किया है, भारत से हुआ है, ठीक है। भूटान, अब आया है भूटान, तो भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू है, करेंसी नगुल बम है, ठीक है। इक्वाडोर आया, तो इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो, करेंसी है डॉलर। कोलंबिया है, तो कोलंबिया, देखो मतलब ये सब चीज़ें ऐसे याद होनी चाहिए बिल्कुल कि हाँ भाई सीरियल से मुझे याद है। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन धीमे धीमे अगर जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जो मत देखो क्या है कि आप मेरी फिक्स है कि मैं सुबह जैसे आप 7 AM तक खोलोगे, आप मेरा चैनल चुस्की अड्डा डालोगे, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी मॉर्निंग की करंट अफेयर्स डेली 7 बजे 7 AM पे दोनों मिल जाएंगी, द हिंदू की वोकैब और एडिटोरियल एंड ये। अब देखो कुछ लोग चुस्की अड्डा का नाम, देखो भाई चुस्की अड्डा का मैंने नाम क्यों रखा? आप मॉर्निंग में उठते हो, चाय की चुस्की लोगे, एक अड्डा पड़ जाएगी, ठीक है, अड्डा पड़ जाएगी, बस बेटा जैसे आपको चाय की चुस्की लेने की अड्डा है वैसे चुस्की अड्डा है, ठीक है। तो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बेटा मजाक नहीं उड़ाते, आपको बस ये देखना है कि जो हमें पढ़ा रहा है उसके अंदर क्या है, उस कंटेंट अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो अब कोलंबिया क्या है? कोलंबिया की कैपिटल है ब्रोगोटा, करेंसी आपकी है पीसो। अर्जेंटीना की, अब देखो अर्जेंटीना
टीना की जो कैपिटल है ब्यूनोज आयास, करेंसी है पीसो। साउथ एशियन गेम 2020 पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो देखो ये पाकिस्तान मतलब जो चीज़ें हमारा मतलब दुश्मनी देश है, ठीक है, तो होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। तो ये आप लोगों को तो बिल्कुल ऐसे ही, हाँ भाई पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। अब कोपा अमेरिका 2025 तो इक्वाडोर करेंगे, ठीक है, इक्वाडोर जो करेगा। कोपा अमेरिका 2025। फुटबॉल चैम्पियनशिप 2020 को अर्जेंटीना कोलंबिया दोनों होस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। फुटबॉल चैम्पियनशिप 2020 कौन सी, तो अर्जेंटीना और कोलंबिया दोनों होस्ट करेंगे। गाइस देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट्स ऑफ द कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर 2020 एंड 2021। किसको 2020-2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो गाइस ये उदय पाठक को चुना गया, ठीक है, उदय पाठक को चुना गया। तो TS त्रिमूर्ति कौन है? तो TS त्रिमूर्ति हैं जो यूनाइटेड नेशंस, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, माइंड में रखना। भारतीय, अब देखो मैं याद करवाता हूँ, भारतीय उद्योग परिसंघ के या फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट उदय कोटक किस चीज़ के? भारतीय इंडियन, ठीक है। अब देखो दिया गया TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति क्या है? तो TS त्रिमूर्ति हैं जो अभी चुने गए हैं यूनाइटेड नेशन में। इंडिया ने अपना परमानेंट मेंबर जो रिप्रेजेंट किया है, देखो ये एक अच्छी बात हो जाती है। यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने अपना परमानेंट इनको TS मूर्ति को मेंबर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। शिखा शर्मा क्या है? शिखा शर्मा को गूगल पे ऑफ इंडिया एडवाइज़र बनी है। देखो हम लोग गूगल पे यूज़ नहीं करते हैं, उसमें जो स्क्रैच आता है उसे स्क्रैच करते हैं, भाई उसमें 1 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलते, मिलते क्या 1-2 रुपये, ठीक है। ठीक है, तो उनको क्या किया गया है? अभी चुना गया है, तो गूगल पे ऑफ इंडिया एडवाइज़र बनी है ये, ठीक है। अब तरुण बजाज है। तरुण बजाज कौन है? आर्थिक मामलों का सचिव, चीफ ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। देखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट माइंड में रखा करो, ठीक है। चीफ ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, ये अब देखो आपको माइंड में अगर जो चेंज हो रहा है चेंज, हाँ, तो आपको अगर जो ये नोट्स बने, मेरे हिसाब से नोट्स है ना, आप यूज रिटर्न मतलब लिखा करो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप ना वीडियो को पुश करो, रिकॉर्डेड वीडियो होती है, लाइव तो चल नहीं रही है, वीडियो को पुश करो, हाँ बेटा ये है, तो आपको क्या होगा, एक लिखने में थोड़ा सा माइंड में आएगा, फिर ठीक है रिवीजन करोगे तो माइंड में आएगा। और ऐसे ना, अब नोट्स मैंने दे दिए, नोट्स में क्या करोगे आप, नोट्स देख लिए बेटा, हाँ ठीक है, ऐसे फ़ोन किसका आ रहा है, फ़ोन में अगर जो किसी का मैसेज आ गया तो छटने लगे, तो बेटा नहीं, फ़ोन पे काम उतना करना है जितना हम हो सके, और वैसे नोट डाउन करो, उससे आपकी राइटिंग भी, हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो क्या किया गया, इंडिया ओरिजिन्स अमेरिका IBRD के इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉन्स्ट्रेंस ऑफ डेवलपमेंट, ट्रंप ने इन्हें रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया, ठीक है। बहुत अच्छी बात हो जाती है कि कोई दूसरी कंट्री हम लोगों को नियुक्त करे, ठीक है, अपने मतलब इंडियन को नियुक्त करे, IBRD द्वारा में नियुक्त किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर द नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड NFL, किसने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष, NFL का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, वीरेंद्र नाथ दत्त CMD बने हैं, ठीक है। तो CMD बने हैं, इसके चेयरमैन बने हैं, ठीक है, बनाया गया है। तो मनोज आहूजा है, तो मनोज आहूजा क्या है, CBSE के चेयरमैन है, CBSE के चेयरमैन है। नरेंद्र सिंह है FIH के प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह इसके चेयरमैन है। और फिर आपकी है
अधीर रंजन चौधरी हैं, पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी का फिर दोबारा बना दिया गया है, दोबारा चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी को एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के जो ब्यूरो ऑफ के हेड, मतलब हेड बने हैं। लेबर मिनिस्ट्री, जो लेबर मिनिस्ट्री आपकी, मतलब जो भी बताया था ना आपको 10,000 वगैरह ये जो लोन दिया जा रहा है उसके। ठीक है, अब देखो क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अ लास्ट पैन इंडिया रियल मार्केट इन अ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। किसने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया? कल बताया था। तो ये आर के सिंह द्वारा लॉन्च की गई। आर के सिंह मतलब कि हम लोगों की पास बिजली जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसे बाहर अदर कंट्री में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों की जो इकोनॉमिक है अच्छी हो जाएगी। अब देखो अभी हम लोगों की पार्लियामेंट, जो दूसरी कंट्री पार्लियामेंट काम कर रही है कोरोना के चलते, लेकिन हमारी पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है। तो एक बहुत वैसा मुद्दा देखने को मिला है कि अगर यार पार्लियामेंट का काम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, गिरिराज सिंह क्या है? आर के सिंह तो पावर मिनिस्ट्री एंड द रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, मतलब नवीकरणीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह है एनिमल चुब्रेशन हजरी, बेगूसराय, जो बिहार के बेगूसराय की बिहार मतलब सांसद बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ये संतोष गंगवार, लेबर एम्प्लॉयमेंट है मिनिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, संतोष गंगवार लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री देख रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी हैं, तो हरदीप सिंह नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हाउसिंग एंड द अर्बन मिनिस्ट्री, राज्यसभा सांसद यूपी से हैं। प्रहलाद जोशी आपके हैं, प्रहलाद जोशी कोल मिनिस्टर, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर बात करेंगे स्टेट की। विच स्टेट हैज़ बीन एक्यूपाइड ऑफ द फर्स्ट रैंक इन अ कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स एनालाइज्ड ऑफ फॉर 10 स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों के लिए विशेषण के लिए नए कोविड प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये राजस्थान में मतलब 10 स्टेट जो कोविड-19 के केसेस में कि कहाँ पे सबसे कम कोरोना केसेस देखने को मिल रहे हैं, कितनी सेफ्टी है, तो राजस्थान ने किया। तो राजस्थान फर्स्ट रैंक पे रहा है। राजस्थान की कैपिटल है हमारी जयपुर। सीएम है अशोक गहलोत। सीएम कौन से? अशोक गहलोत। सीएम अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्रा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश आया, तो मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना आया था। जीवन अमृत योजना, देखो माइंड में रखा करो ये सब चीज़ ना, माइंड में रखा करो। एक बार देखा माइंड में रखा, एक बार नोट किया माइंड में रखा, ये सब चीज़ें बस, मतलब एक कंप्यूटर होता है ना, वैसे हमारा एक दिमाग भी कंप्यूटर है, क्योंकि हमने बनाया। कंप्यूटर से बढ़ के भी हम लोगों का दिमाग है। ठीक है, तो बस इसे माइंड में रखना है, और जब फ्री बैठे हो ना तो सब चीज़ों को एनालिसिस करना है कि हाँ यार ये पढ़ा था वो पढ़ा था। इससे क्या होगा कि एक तो मतलब जो सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव सोचोगे। ठीक है, और जीवन शक्ति योजना भी इसी ने चालू की थी। अब उड़ीसा की बात है, तो उड़ीसा मोह परिवार, मोह सरकार, मोह प्रतिभा, ये सब योजना उड़ीसा सरकार ने। असम ने धन्वंतरी उत्तरण योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने न्याय योजना। अब बात कर लेते हैं आज का हमारा जो डे है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड फर्स्ट जनता क्लिनिक टू ट्रीट द नीडी। तो देखो क्या बोला जा रहा है, राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों के इलाज के लिए पहला जनता क्लिनिक शुरू किया है। ये मतलब एक बहुत अच्छा जो राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा बहुत अच्छा कदम देखा जा रहा है कि आप देखो यार कोरोना के चलते मतलब जो बीमारी है उसके लिए आप इतना अच्छा कदम उठा रहे हो, जनता क्लिनिक स्टार्ट किया है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अकॉर्डिंग द इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ सर्वे 2019 राजस्थान हैज़ बीन अ मोस्ट करप्टेड स्टेट। देखो क्या है, भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राजस्थान को सबसे भ्रष्ट राज्य सरकार का दर्जा दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व नो व्हीकल्स डे ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो क्या बोला जा रहा है कि अब कल ही मैंने बताया था, राज्य सरकार हर महीने पहले दिन नो व्हीकल डे मनाएगी। ठीक है, पहले दिन स्टार्टिंग जैसे डे स्टार नो व्हीकल डे। ठीक है, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत डेडिकेटेड द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज
साइट सर्टिफिकेट्स टू जयपुर। देखो 2019 में दिया गया है यूनेस्को का, 2017 में इसको दिया गया था आपके अहमदाबाद को, ठीक है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रमाण पत्र को जयपुर को समर्पित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट विल बी इस्टेब्लिश्ड नेहरू बाल संरक्षण कोष, बाल संरक्षण नहीं है, बाल संस्थान, हाँ संरक्षण कोष, द परमानेंट प्रिवेंट चाइल्ड लेबर्स एंड द ट्रैफिकल। राज्य सरकार बाल श्रम और तस्करी को रोकने के लिए नेहरू बाल संस्थान, बाल संरक्षण कोष की स्थापना करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सुपोषित माँ की अभियान शुरू किया, सुपोषित माँ अभियान शुरू किया। तो ये तो क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि देखो कुछ गरीब तो सुपोषित नहीं हो पाती। अब सुपोषित नहीं है तो क्या होगा कि उनका बच्चा भी ऐसे ही होगा, तो उसके लिए ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम। नेक्स्ट को देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीट टू स्ट्रेंजर्स टाइज। देखो क्या बात की जा रही है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स MLA 8 और अन्य समझौते सहित 9 समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखो क्या बोला जा रहा है, युद्ध पर जीतना इम्पॉर्टेंट वेपन होता है, उतना ही आपका क्या होता है मेडिकल सुविधा एंड खाना पूर्ति। आपको कारगिल मूवी भी में देखा भी होगा, अगर अपने देश में ख़त्म हो रहा है तो क्या होगा, दूसरे देश से ले लेंगे कोई एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट होगा, तो देखो अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, हिंदू में मतलब बिल्कुल फ्रंट पेज में दिया गया है। तो क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखो जब इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, मुठभेड़ है, ठीक है, तब ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट साइन करवा रही है। वैसे युद्ध वगैरह कुछ नहीं होना है, क्योंकि पता है कोई कंट्री नहीं चाहती है कि हमसे युद्ध हो, लेकिन बस फोकस कर रही है कि ये जो हम चाइना के ऊपर कोविड-19 का चल रहा है, ठीक है, तो वो सोच रही है कि मैं ऐसा करूँगा तो इससे क्या होगा कि मतलब सब लोगों का कोविड-19 से माइंड चेंज हो जाएगा, तो मेरी एक अच्छी पोजीशन देखने को मिल जाएगी, फिर से लोग मेरे से डरने लगेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया PM बीच में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई थी, तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अभी जो बात हुई थी, तो उन्होंने मतलब 9 एग्रीमेंट किए थे, 8 अदर और एक ये लॉजिस्टिक सपोर्ट वाला था, ठीक है। भारत ने 8 समझौता के अलावा एक ये भी किया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो PM है, भारत के PM ने वर्चुअल सबमिट किया था, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया के PM है, ठीक है, स्कॉट मॉरिशस ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य रसद में क्या है का उपयोग की अनुमति देगा, जिसके अंतर्गत दोनों देशों की सैनिक आपस में भोजन और पानी, पेट्रोलियम जैसी सुविधाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे। यह समझौता चीन के सैन्य और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मतलब जो चीन का भी ये जो सैन्य और आर्थिक प्रभाव चल रहा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चीन तो ऐसे कुछ करने वाला नहीं है, फिर भी एक तो ये क्या है, रसद क्या है, इसमें भोजन, खाना, पानी और पेट्रोलियम सुविधा आदान प्रदान कर सकेंगे, ठीक है। यह समझौता चीन के सैन्य विस्तार और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये क्या, इसकी थीम क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, जो भी जंतु मतलब पूरे उसमें रहते हैं अर्थ में, ठीक है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, फल फ्रूट पेड़ काट लो, देखो पेड़ काटोगे, अब अभी मैं पेड़ का फंडा को समझाऊंगा। पेड़ आप लोग काटने लगते तो बहुत गलत करते हो आप लोग, पता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन हम लोग छोड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन देता है। अब आप पेड़ पौधे खाओ, फिर क्या होगा कि आप पीछे एक टैंक बांध लिया करोगे, वो छोटा सा आता है 20 किलो का, ठीक है, और एक पाइप लेके बस उसी से ऑक्सीजन लोगे। तो जब तक ऑक्सीजन, इस वजह से आपको क्या करना है कि देखो आज विश्व पर्यावरण दिवस था कल, ठीक है, तो उसमें क्या करना था आपको 10-10
जहाँ आप रह रहे हो, या 10 नहीं तो कम से कम 2 पेड़ आपको लगाने थे, उसकी देखभाल करनी थी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है विश्व पर्यावरण दिवस में मनाओ, वैसे भी लगाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मानसून और टेम्परेचर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लोग आगे बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अपने बुज़ुर्गों को या फिर अपनी चीज़ें जो मतलब इस्तेमाल करने वाली, उनको ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन ये नहीं पता होता है कि हमारा स्टार्टअप भी वहीं से हुआ है, हम गिर भी वहीं से सकते हैं, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम बायोडाइवर्सिटी है। वैरायटी ऑफ अ लाइफ ऑन द ईयर ऑफ द अर्थ, मतलब वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी इसकी वैरायटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब जो भी पृथ्वी पर है, ठीक है। 8 मिलियन आती हैं, मतलब 8 मिलियन जो लोग, बेहतर करने की ज़रूरत है। इसे क्या है, बेहतर करने। ये 2020 को होस्ट कर रहा है कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया होस्ट कर रहा है। द फूड वी ईट क्लाइमेट पेल्वी, ठीक है। तो कोलंबिया इसे होस्ट कर रहा है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कोलंबिया यूज़ कर रहा है, ठीक है, 2020 का। ये देखो, इसमें बात इन्वायरमेंटल सेक्शन सिंस 1974 हैज़ बीन क्रिएटेड बाय 5 जून, मतलब 1974 से मनाया जाता है, ठीक है। इसकी जो थीम है बायोडाइवर्सिटी है। ये कहीं ना कहीं प्लांट एटमॉस्फेयर आधा है, मतलब यही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑब्जर्व करता है 22 kg कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन देता है हम लोगों को। तो अब जून मंथ के जो हम लोगों के डे हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जून मंथ का देखो, 1 जून को कौन सा डे होता है? 1 जून को होता है, बताओ जल्दी बेटा, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो 1 जून का होता है वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। उसी दिन होता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। 2 जून को होता है तेलंगाना स्थापना दिवस, ठीक है, मतलब तेलंगाना जो हुआ था 2014 में अलग, ठीक है। 3 जून को होता है बाइसिकल डे। 4 जून का होता है वर्ल्ड चाइल्ड डे। 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बात, ग्लोफर्स रशीद खान, अदिति अशोक एंड दीक्षा दागर्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस ईयर अर्जुन अवार्ड्स बाय द इंडियन गोल्फ यूनियन IGC। गोल्फर राशिद खान और अदिति अशोक और दीक्षा डागर को इंडियन गोल्फ यूनियन ICJU द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामोनियत किया गया है। तो देखो हम लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कौन सी खेल से रिलेटेड है, ठीक है, कौन से खेल से हैं, ये होता है नॉमिनेट किए गए, मिलने के बाद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तीनों गोल्फ से संबंधित हैं, ठीक है। गोल्फर राशिद खान, अदिति अशोक एंड दीक्षा दागर हैव बीन नॉमिनेटेड दिस ईयर अर्जुन अवार्ड, ठीक है, वही है। इंडियन वॉज 15 US$ मेंट टू व्हीकल एलियंस। तो देखो क्या बात की जा रही है, अभी ये देखो जो ट्रंप की तरह दिख रहे हैं, ये हमारे UK के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने क्या ग्लोबल वैक्सीन समिट को होस्ट किया है। इन्होंने क्या किया है, ग्लोबल बोरिस जॉनसन ने अभी क्या किया है, ग्लोबल वैक्सीन जो कोरोना के चलते, तो वैक्सीन को सबमिट किया। देखो अभी HIV तक ये नहीं आई है, लेकिन ये जो कोरोना की है उसकी बहुत जल्दी वैक्सीन आ रही है, ठीक है। वैक्सीन आने जा रहा है, शायद अक्टूबर तक आ भी जाए। तो ये होस्ट कर रहे हैं, तो किया है क्यों, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आज का जैसा दौर चल रहा है, HIV की कोई भी अभी तक नहीं आई है, लेकिन कोरोना के लिए कहीं रिकवर कर रहे हैं। ओल्डेस्ट पर्सन इसमें मतलब क्या होगा, रिकवर कर रहे हैं, मतलब जो दवा भी काम कर रही है। लेकिन जो ओल्डेस्ट पर्सन है उनको पहले से बीमारी लगी, उनका बचना मुश्किल है, उसी के लिए किया गया है, ठीक है। इंडिया ने बोला है, अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की योजना की, ठीक है। इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने कहा है कि मैं 15 US$ दूंगा, ठीक है। इंडिया की तरफ से चाइना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये जाएगा किसका, इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, चाइना नहीं, सॉरी, GIVE को जाएगा। GIVE क्या होता है, GIVE दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए उपयुक्त टीकों
की पहुंच में सुधार करने के लिए 2000 में बनाया गया था एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो जेनेवा को जाएगा, जेनेवा उसकी मतलब खोज करेगा, ठीक है। मोदी ने कहा मैं 15 मिलियन यूएसए डॉलर दूंगा, ठीक है, 15 यूएसए डॉलर। लोकेशन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। बासु चटर्जी अभी बासु चटर्जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 1920 थी, अब क्या चल रहा है 1930 थी, अब 2020 चल रहा है, ठीक है। तो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो ये बहुत अच्छे थे क्योंकि इसमें क्या है पीएम, प्रेसिडेंट हमारे और उप राष्ट्रपति तीनों ने क्या शोक प्रदर्शित किया। तो समझ सकते हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशंस NBA हॉल ऑफ फेमर वेंस अनसेल्ड हाल ही में निधन हो गया, वह 74 वर्ष के थे। तो ये देखो है, ठीक है। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA, अब देखो ये शॉर्ट फॉर्म जो फिक्स होता है पूछ लेते हैं यार, याद रखा करो। नेशनल बास्केटबॉल हिंदी मीडियम वाले भी, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA हॉल ऑफ फार्मर वेस्ट यूएनसेड पास्ट अवे। तो इनका निधन हुआ है, ठीक है, अमेरिका से थे ये। नेक्स्ट है पीएम प्राइवेट सेक्रेटरी टोपनो गेट्स वर्ल्ड बैंक असेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव टोपोनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखो आप जान लेते हैं, वर्ल्ड बैंक ने ये पोजीशन दिया गया, वर्ल्ड अपॉइंटमेंट किया, ठीक है, सीनियर एडवाइज़र के रूप में। विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के हैं। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में, ठीक है, लेकिन 1945 में काम हुआ। प्रेसिडेंट जो इसके प्रेसिडेंट है वो 13 नंबर के हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, हमेशा अमेरिका के होते हैं, MD प्लस। और जो देखो अब बात कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक फॉर्मेशन 90 जुलाई में हुआ था 1944 में, ठीक है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। MD एंड CEO अनुष्का, ये हमारी इंडिया के। चीफ इकोनॉमिस्ट चरमन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्रजेन सिंह नवनीत को विश्व व्यापार, अब इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। ब्रजेन नवनीत हैज़ बीन सेंट टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एम्बेसडर्स एंड द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया PRI परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो ब्रजेन नवनीत को विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व PRI के रूप में भेजा है। तो WTO क्या है, WTO फाउंडेड 1 जनवरी 1990, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, मेंबर 164 है। अब 164 इसके मेंबर हैं, ठीक है। अफगानिस्तान 164 में अफगानिस्तान है। WTO में 164 मेंबर में अफगानिस्तान है। ADB में 168 में न्यू। WHO में हेड रॉबर्ट, WTO के हेड हैं जो रॉबर्ट अजोबेटो, 1 साल पहले रिजाइन दे दिया। मतलब WTO के जो हेड थे उन्होंने 1 साल पहले, जिस मतलब वो चल रहा है उनकी ज़रूरत है, तो उन्होंने 1 साल पहले रिजाइन दे दिया WHO के, ठीक है। इन्होंने अब देखो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप सैलरी ट्रैकर मोबाइल मेरा वेतन लॉन्च किया। तो देखो ये मेरा वेतन अब लॉन्च किया, ये नया है, ठीक है। इसके पहले कौन से था, तो एक सलीम, इसके पहले था सुकून लॉन्च किया, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड भी लॉन्च किया, ठीक है। अब सैलरी ट्रैकर। अब नेशनल पार्क की बात आ जाती है, तो बच्चे बता रहे, मैसेज आया था कि सर मैं जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख में कन्फ्यूजन होता है, तो आज के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल पार्क सलीम अली डैचिजम्स काजिंग किश्तवाड़, ये सब नेशनल पार्क आपके हैं जम्मू कश्मीर के। लद्दाख का एक है सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी, सलीम लद्दाख हमेशा में। राधा कृष्ण माथुर, लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं
वो राधा कृष्ण माथुर हैं, ठीक है। सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी अगर पूछ रहे हो तो गोवा में है, ठीक है। अभी बात की जा रही है, इंडस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। तो देखो इंडस बैंक क्या है, ऐसी कोई लिमिट, इंडस बैंक एक बैंक थी जो मतलब जो उसमें क्या था, बिजनेस वाले लोग क्या पहले जाकर उस पर इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि आप घर बैठे ही इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। घर बैठे खाता खोल पाओगे, ठीक है। ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी। अगर जो आपका जीरो बैलेंस का भी है तो कोई लिमिट नहीं होगी। करंट जो आपका अकाउंट, वैसे देखो 2 बज रहे हैं, ठीक है, सॉरी यार अलार्म लगाई थी मैंने, ठीक है। करंट जो अकाउंट ओपन करा सकते हो, ठीक है, बिजनेसमैन करवाते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वो जीरो बैलेंस के बाद भी आप स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। लिमिट इसकी कोई नहीं है, पैसा भेज सकते हो, मतलब सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय CFO पैट्रिक पिचेट को नए अवार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्विटर, भारतीय एयरटेल, अमेजॉन ने 2 मिलियन का स्टेट, ठीक है। अब इंटरनेशनल IOC, तो IOC इस्टेब्लिश्ड है 1894 में, ठीक है, स्थापित हुआ। मुख्यालय लाजेन, स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष थॉमस बांच है, ठीक है। अब देखो ये पेरू की कैपिटल है लीमा की करेंसी है सोल। फिलीपींस की है कैपिटल मिलेनिया, उसकी है जो करेंसी है पेसो, ठीक है। पोलैंड के वारसाव करेंसी है जुलोटी, ठीक है। पुर्तगाल की है कैपिटल लिस्बॉन की करेंसी है यूरो। कतार की है दोहा की है रियाल। देखो कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई थी, तो समर्पित हुई जो बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी अभी, वो हुई थी उमराल मेघालय, और ये हुई थी नोमोडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज हुई थी मंगोलिया मिलिट्री 14 एडिशन हुआ था बोक HP पे, ठीक है। इंडेक्स रसिया मिलिट्री एक्सरसाइज बबीना झारखंड नियर झांसी पुणे एंड गोवा। अविया इंदिरा रूसिया एयरफोर्स एक्सरसाइज बबीना नियर, ठीक है। ओके गाइस, प्लीज़ वीडियो को शेयर, अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा।